एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पढ़रपुर नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ था? पढ़रपुर नामक कस्बे में हुआ था। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पढ़रपुर नामक कस्बे में हुआ था और 1915 ईस्वी को हुआ। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। 17 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं हुसैन। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन हैं? हुसैन हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन हैं। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्र के लिए। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? लैंप और मकड़ी के बीच किसने पेंट किया था? एम.एफ. हुसैन ने किया था। एम.एफ. हुसैन के साथ बनाई किसकी पेंटिंग अनारकली जून 2007 में लंदन के नीलामी घर बोनहैम्स में 1,60,000 पाउंड में नीलाम की गई थी? शाहरुख खान की। एम.एफ. हुसैन के साथ बनाई गई पेंटिंग अनारकली 2007 में लंदन के नीलामी घर बोनहैम्स में 1,60,000 पाउंड में नीलाम की गई थी शाहरुख खान की। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? एम.एफ. हुसैन की। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? एम.एफ. हुसैन की रचना है। मदर टेरेसा कैनवास पर बनी चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1979 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन के चित्रित किया था। यह चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। मदर टेरेसा कैनवास पर बनी चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1979 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया था। यह चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? समकालीन। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? समकालीन के लिए जाना जाता है। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ से पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? इंदौर से। पेंटिंग की शिक्षा एम.एफ. हुसैन ने इंदौर से ग्रहण की थी। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? एम.एफ. हुसैन ने किया। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? एम.एफ. हुसैन ने। भारत के एकमात्र कलाकार जिसने चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? मकबूल फिदा हुसैन। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? मकबूल फिदा हुसैन। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को। 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? एम.एफ. हुसैन को मिला था। 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? एम.एफ. हुसैन को मिला था। एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? पद्मश्री 1966 ईस्वी में मिला, पद्म भूषण 1973 ईस्वी में मिला तथा पद्म विभूषण 1991 ईस्वी में मिला। भारत माता किसने चित्रित किया जो एक अति विवादित चित्र है? एम.एफ. हुसैन ने। भारत माता किसने चित्रित किया जो एक अति विवादित चित्र है? एम.एफ. हुसैन ने किया था। एम.एफ. हुसैन की सबसे विवादित कृति थी भारत माता। एम.एफ. हुसैन की सबसे विवादित कृति थी भारत माता। हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम है एक्रिलिक ऑन कैनवास।
हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम है, एक्रिलिक ऑन कैनवास। हुसैन की सर्वविवादित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग से निर्मित है, गुलाबी रंग से। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे, M.F. हुसैन थे। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे, M.F. हुसैन थे। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण महाभारत ब्रिटिश राज किसने चित्रित किया था, ब्रिटिश राज में किसने चित्रित किया था, M.F. हुसैन ने। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण महाभारत ब्रिटिश राज किसने चित्रित किया, M.F. हुसैन ने चित्रित किया। 1950 ईस्वी में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई, जहांगीर कला दीर्घा, मुंबई में आयोजित हुई थी। 1950 ईस्वी में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी, जहांगीर कला दीर्घा, मुंबई में। अपनी रामायण व महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के लिए विश्वविख्यात हैं M.F. हुसैन। अपने रामायण व महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के लिए विश्वविख्यात हैं M.F. हुसैन। विदेश में M.F. हुसैन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी, 1952 ईस्वी में, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 1971 ईस्वी में किस भारतीय चित्रकार के महाभारत पर आधारित 30 चित्र साओ पाओलो, ब्राज़ील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए M.F. हुसैन। किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है, M.F. हुसैन को कहा जाता है। किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है, M.F. हुसैन को कहा जाता है। किस कलाकार के कृतियों को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने खरीदे थे, M.F. हुसैन ने। किस कलाकार के कृतियों को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने खरीदे थे, M.F. हुसैन ने। किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी ट्रस्ट को भेंट की थी, M.F. हुसैन ने। सफदर हाशमी थे प्रख्यात नाट्यकर्मी। सफदर हाशमी थे प्रख्यात नाट्यकर्मी। हुसैन शैली की विशेषता थी मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियाँ। हुसैन शैली की विशेषता थी मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियाँ। हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव है, घनावाद का है। हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव है, घनवाद का है। हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रीस व ग्लेयर जैसे यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव था। इसके अलावा और किस शैली का प्रभाव था, बसोहली का प्रभाव भी था। 1967 ईस्वी में M.F. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर चित्रकार की दृष्टि से को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, गोल्डन बियर, स्वर्ण भालू। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, गोल्डन बियर, स्वर्ण भालू। हुसैन ने वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई, माधुरी दीक्षित के ऊपर बनाई थी। हुसैन ने वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई, माधुरी दीक्षित के ऊपर बनाई थी। हुसैन की फिल्म गजगामिनी में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह ने। हुसैन की फिल्म गजगामिनी में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है, माधुरी दीक्षित ने किया है, शाहरुख खान ने किया है अभिनय और नसीरुद्दीन शाह ने भी किया है अभिनय। फिल्म मोहब्बतें के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया है, M.F. हुसैन को। फिल्म मोहब्बतें के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया है, M.F. हुसैन को। वर्ष 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी, मीनाक्षी। वर्ष 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी, मीनाक्षी। आ टेल ऑफ थ्री सिटीज। मीनाक्षी आ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म किस पर आधारित थी, तब्बू पर। मीनाक्षी आ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म किस पर आधारित थी, तब्बू पर। भारत में अब तक सबसे विवादित कलाकार कौन है, M.F. हुसैन।
भारत में अब तक सबसे विवादित कलाकार कौन है? M.F. हुसैन। हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? 2010 में। हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? 2010 में। किसने 2010 ईस्वी में हुसैन को 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक माना था? जॉर्डन रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर। किसने 2010 ईस्वी में हुसैन को 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक माना था? जॉर्डन रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने। 9 जून 2011 को वर्ष 95 वर्ष की आयु में M.F. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में M.F. हुसैन की मृत्यु कहाँ हो गई? लंदन के ब्रॉम्पटन अस्पताल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन के ब्रॉम्पटन अस्पताल में। हुसैन को मृत्युपरांत कहाँ दफनाया गया? ब्रुकवुड कब्रिस्तान, लंदन में। हुसैन को मृत्युपरांत कहाँ दफनाया गया? ब्रुकवुड कब्रिस्तान, लंदन में दफनाया गया।